Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 2 and the name of the chapter is kinds of noun. Basically इस chapter में हम noun के kinds को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. Read the passage given below. देखो यहाँ पर आपको एक passage दिया है, इसको read करना है आपको. Underline all the nouns that you can find. जितने भी nouns आप find कर सकते हैं उन सभी को underline करेंगे. ठीक है. William Shakespeare is considered by the man टू बी द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में विलियम शेक्सपियर को कंसीडर किया जाता है ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में. ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको यहाँ पर कौन से नाउन दिख रहे हैं. मैं आपको बताती हूँ, जैसे विलियम शेक्सपियर यहाँ पर एक नाउन है. ठीक है, ये हमारे प्रॉपर नाउन है बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर किसी का नेम लेके हम बता रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से पूरे पैसेज में आपको नाउन फाइंड आउट करने हैं. ही इज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड is often called the Bard of Avon. His work have been translated into every major language. Crowds of people used to watch his plays. Shakespeare achieved greatness and fame with plays such as Hamlet and Romeo and Juliet, which are among the most famous literary वर्क ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब इस तरीके से पूरा आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसको रीड करके आपको जैसे मैंने एक फाइंड आउट करके बताया ऐसे फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले हम आगे अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे, देन आप इसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, चलिए डेफिनेशन दी है यहाँ पर आपको नाउन की. ए नाउन as you know is the name of a person, animal, place और thing. जैसा कि हमको पता है नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का और थिंग का नेम होता है. ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, नाउन के काइंड्स को डिस्कस करने के आफ्टर आप वो पैराग्राफ में से फाइंड आउट करेंगे नाउन्स को. ठीक है, देयर आर सर्वल काइंड्स ऑफ नाउन. कितने काइंड के नाउन्स होते हैं, सर्वल काइंड्स के होते हैं. जैसे आपको पता है फर्स्ट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. ठीक है, कॉमन नाउन्स आर वर्ड लाइक मैन, वुमेन, अंकल, सिटी, फेस्टिवल, मंथ, etc. ये सभी हमारे कॉमन नाउन होते हैं. ठीक है, दे रिफर टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स बट आर नॉट द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. ठीक है, ये रिफर करते हैं हमें पीपल, पर्सन और थिंग को, बट ये किसी पर्टिकुलर नेम को नहीं बताते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के, पर्टिकुलर प्लेस के या फिर पर्टिकुलर थिंग के नेम को नहीं बताते हैं हमें. Proper nouns are the names of particular people, place of things. Proper nouns हमारे किसी particular person, place और thing का name होता है. For example, Anita, Mr. Prakash, Mumbai, Christmas and November are proper nouns. ठीक है, because हम proper ही name लेके बता रहे हैं, like किसी girl का name अनीता. ठीक है, किसी का नेम लेके बता रहे मिस्टर प्रकाश, किसी जगह का नेम मुंबई, किसी फेस्टिवल क्रिसमस, इस तरीके से. Next, abstract nouns. Abstract nouns are the name of feelings, ideas और qualities. Abstract nouns में आते हैं हमारे feelings, ideas और qualities के name. For example, joy, anger, friendship, bravery, comfort. ठीक है, ये हमारी feelings ही तो होती हैं, joy, anger, friendship, bravery, comfort, right? They are things that we cannot touch or see. ये हमारी ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको हम टच या फिर सी नहीं कर सकते हैं, ना तो उनको छू सकते हैं ना ही उनको हम सुन सकते हैं, बेसिकली देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन्स में क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा एनिमल, एक से ज्यादा थिंग्स होती हैं. बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल, क्रू, टीम, कमिटी आर कलेक्टिव नाउन्स. ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. लर्न द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स. कुछ फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं, इनको लर्न करना है. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज. ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है अ फ्लॉक ऑफ शीप या फिर गॉट का जो ग्रुप होता है या शीप का जो ग्रुप होता है उनको हम कहते हैं फ्लॉक. A herd of cows, जो cows का पूरा ग्रुप होता है उनको हम कहते हैं herd. A herd of cows, buffaloes, deers, elephants, इन सब के ग्रुप को हम herd कहते हैं. ठीक है, A bunch of flowers, keys, यानी की या फिर flower जब ग्रुप में होती है उनको हम bunch कहते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे bunch of flowers. Same, a swarm of ants, bees, a group of thieves या फिर prisoners. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. टेबल, फैन, पैन, ट्री, फ्रिज and computer are things that we can count. These are called countable nouns. ठीक है, अब जिन चीज़ों को हम easily count कर सकते हैं वो हमारे countable nouns होते हैं. like टेबल, फैन, पैंट्री, फ्रिज, कंप्यूटर, इनको हम easily count कर सकते हैं, तो ये हमारे countable nouns होते हैं. For example, we can say one table,
3 टेबल्स, 5 टेबल्स एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं 1 टेबल, ठीक है, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल और इस तरीके से, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। दे कैन बी यूज्ड विद ए एन, जिनका यूज हम ए और एन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। नाउन लाइक ऑयल, मिल्क, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, विजडम एंड ऑनेस्टी आर अनकाउंटेबल, ठीक है। और अब अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे क्या आते हैं, जिनको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल, मिल्क, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, विजडम, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। दे आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से 1 ऑयल, 2 ऑयल्स, 2 वाटर्स एंड सो ऑन। हम इस तरीके से नहीं कह सकते 1 ऑयल, 2 ऑयल या 1 वाटर, 2 वाटर, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रिसिटी, 2 इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे नहीं बोल सकते हम। काउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद ए एन और अ नंबर। काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती है, ठीक है, और इनको हम ए और एन नंबर्स के साथ नहीं, इनके साथ हम यूज नहीं करते हैं बेसिकली। नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल इन द मोस्ट केसेस। मोस्टली केसेस में जो सब्सटेंसेस के नेम होते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल इन इंग्लिश एंड काउंटेबल इन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब सर्टेन नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे इंग्लिश में तो वो अनकाउंटेबल होते हैं और अदर लैंग्वेजेस में वो काउंटेबल होते हैं। दे आर इंक्लूड, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ब्रेड, ट्रैफिक, वेदर, वर्क, ठीक है। इन जनरल साइंस, होमवर्क या फिर हाउस वर्क। वर्क में क्या आता है हमारा, ये तो होमवर्क या फिर हाउस वर्क, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे इंग्लिश में तो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं और अदर लैंग्वेज में काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मैनी इंडियंस रॉन्गली यूज दीज नाउन्स विद ए एंड इन द प्लूरल। ज़्यादातर इंडियंस जो होते हैं वो इन नाउन्स को रॉन्ग यूज़ करते हैं ए और एन के साथ और प्लूरल फॉर्म में भी। जैसे आपको यहाँ पर बताया है आपको रॉन्ग, व्हाट इज आ कॉल्ड वेदर, देखो हमने ए यूज़ किया है यहाँ पर, ये रॉन्ग है। व्हाट कॉल्ड वेदर, ठीक है, ये राइट है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखो, दिस इज अ गुड न्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर ए यूज़ किया हमने, दिस इज अ गुड न्यूज़, दिस इज गुड न्यूज़, ठीक है। दे हैव अ लॉट ऑफ लगेज, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो हमने क्या क्या रॉन्ग यूज़ किया है, दे हैव अ लॉट ऑफ लगेज, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज़ किया दे हैव लॉट ऑफ लगेज, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको क्या बताया है, अरेंज दीज वर्ड्स इन 2 ग्रुप्स। वर्ड्स को 2 ग्रुप्स में अरेंज करेंगे आप, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बिगिन द प्रॉपर नाउन्स विद अ कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन्स को हम प्रॉपर नाउन्स को हम हमेशा जब स्टार्ट करते हैं राइट करना तो उनको हम बिगिन करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। जैसे कंट्री हमारा किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, ओके। प्यूपिल हमारा कॉमन नाउन में आएगा, कानपुर हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, तो के हमें कैपिटल बनाना है, ठीक है। इस तरीके से करना है, इनको 2 इंडिविजुअल ग्रुप में डिवाइड करेंगे आप। नेक्स्ट, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फर्स्ट लाइन में लव, तो अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। नेक्स्ट, से विच ऑफ द फॉलोइंग आर काउंटेबल एंड विच आर अनकाउंटेबल, ठीक है। इनमें से आपकी कौन सी काउंटेबल है, कौन सी काउंटेबल नहीं है, वो बताएंगे आप, ठीक है। जैसे सॉन्ग, काइंडनेस, काइंडनेस को काउंट कर सकते हैं आप, काइंडनेस को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से बताना आपको क्या काउंटेबल है, क्या काउंटेबल नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।